दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। JRS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। TGT और PGT, साथ साथ UGC नेट और बिहार में जो शिक्षक भर्ती चल रही है और उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बेहतरीन मंच है दोस्तों। ऐसा हम आपको यकीन दिलाते हैं। विज्ञान के सब्जेक्ट हों या फिर मानविकी के हों, दोनों ही विषयों के लिए यह एक अति उत्तम जगह है आपके लिए। जैसे विज्ञान में बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, और जो मानविकी के विषय हैं जैसे हिंदी साहित्य है, इंग्लिश लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इन विषयों के लिए भी यह एक बेहतरीन मंच है। और सन 2000 से ही यह निरंतर आपकी सेवा में, अर्थात पिछले करीब 24 वर्षों से यह मंच आपके लिए एक बेहतरीन मंच सिद्ध हुआ है। इसने अपनी उपयोगिता को और अपनी प्रासंगिकता को लगातार सिद्ध किया है। तो इस मंच पे मैं संतोष कुमार शर्मा आपके लिए हिंदी साहित्य लेकर के आया हुआ हूँ। हिंदी साहित्य में दोस्तों TGT हो, PGT हो या UGC नेट हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हों, इन सभी परीक्षाओं के लिए आपको जो साहित्य और व्याकरण दोनों ही से संबंधित सामग्री भरपूर मात्रा में और बिल्कुल परीक्षोपयोगी प्राप्त हुआ करेगी। हम लोग एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा ख्याल है कि दिसंबर के 10 तारीख के आसपास ये शुरू हो जाएगा। तो आप इस बैच से ज़रूर जुड़ें। और ऑफलाइन मोड में हमारी कक्षाएं चल ही रही हैं, आप देख रहे हैं लगातार। तो आज जब हम लोग आपसे पहली बार मुखातिब हैं तो मुलाकात में एक बात करते हैं कबीर दास की। दोस्तों, कबीर दास कौन हैं? कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है, भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। डिक्टेटर अर्थात तानाशाह, मतलब एक ऐसा आदमी जो वाणी को अपने तरीके से चलाता है, वाणी के तरीके से चलता नहीं है। अर्थात भाषा पे उस व्यक्ति की जो पकड़ है वो कितनी मजबूत है, ये उनके साहित्य से परिलक्षित होता है। कबीरदास साहब के जीवन के बारे में कुछ मूलभूत बातें हम लोग सभी लोग जानते हैं, उन पर एक प्रकाश डाल लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, कबीरदास जी का जन्म जो आज वाराणसी है, जिसको हम लोग बनारस कहते हैं, उसी का नाम काशी भी है। काशी में एक जगह है दोस्तों, लहरतारा। अगर आप लोग वाराणसी से परिचित होंगे तो लहरतारा एक जगह है, वहाँ पे कबीरदास जी का जन्म होता है। कब हुआ है? 1398 ईस्वी में, ऐसा माना जाता है। तो 1398 ईस्वी में कबीरदास जी पैदा हुए वहाँ पे। और इनके माता पिता के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, बस इतना किंवदंतियों से पता चलता है कि इनकी माताजी एक ब्राह्मणी थीं। और ब्राह्मणी भी कैसी? विधवा ब्राह्मणी। अर्थात वाराणसी एक शहर है दोस्तों जहाँ पे विधवाओं के लिए आश्रय स्थल बने हुए हैं। वहाँ पे पूरे देश की विधवाएं निवास करती हैं। तो उन्हीं में से एक विधवा ब्राह्मणी गर्भवती होती है और लोक लाज के भय से अपने नवजात शिशु को तालाब के किनारे छोड़ करके चली जाती है। सुबह प्रातःकाल नीमा और नीरू नाम के जुलाहा दंपत्ति वहाँ टहलने के लिए गए तो उनको एक बच्चा रोता हुआ मिला। उसको उठा करके वो लोग अपने घर लाते हैं और उसका नाम रखते हैं कबीर। उसका पालन पोषण उन लोगों ने किया और इस पालन पोषण के बाद कबीरदास जी को उन लोगों ने अपने परिवार का जो व्यवसाय है, अर्थात जुलाहे का व्यवसाय, नीमा और नीरू व्यवसाय से जुलाहा थे, उन लोगों ने कबीरदास को भी उसकी पूरी तालीम दी। कबीरदास जी भी जुलाहा का जो कारोबार है उसमें रम गए, लेकिन उनका जो मन है वो कहीं और रमता था। कबीरदास जी को यह तलाश थी कि ईश्वर क्या है। तो इस तलाश में उनका मन बड़ा बेचैन रहता था।
उन्होंने अपने लिए कई गुरुओं की तलाश की। जो ज्ञान की भूख है, प्यास है, यह भूख और यह प्यास कबीरदास जी को रामानंद के पास ले गई। रामानंद जी ने कबीरदास जी को शिक्षा देने से इनकार किया। तो कबीरदास जी ने पता लगाया कि रामानंद जी करते क्या हैं। रामानंद जी रोज़ सुबह उठते थे और प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए गंगा घाट की सीढ़ियों से उतर करके गंगा में पहुंचते थे। तो कबीरदास जी ने क्या किया, सीढ़ियों पर जाकर के लेट गए और रामानंद जी का जो समय था उतरने का उससे थोड़ा पहले। अब रामानंद जी लाठी लेकर खट खट करते हुए सीढ़ियों से उतरते हैं और उनका पांव कबीरदास जी के छाती पर पड़ जाता है। रामानंद जी को अपराध बोध होता है कि उनका पांव किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ गया है। उनके मुंह से निकला राम राम। कबीरदास जी तुरंत उठ करके बैठ गए और उन्होंने रामानंद जी का पांव पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि यही हमारा गुरु मंत्र है, और उन्होंने भी राम राम कहा। अब रामानंद जी ने पूछा कि बेटा तुम क्या चाहते हो। कबीरदास जी ने जवाब दिया कि आपका शिष्य बनना चाहता हूँ गुरुदेव। तो रामानंद जी को हार करके कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाना पड़ा और रामानंद जी के सानिध्य में रह करके कबीरदास जी ने बहुत सारी चीज़ें सीखीं और कबीरदास जी एकेश्वरवाद के बहुत बड़े नेता के रूप में जाने गए। एकेश्वरवाद दोस्तों इस्लाम से आया हुआ है, या हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व में वेदांत भी इसी की तालीम देता है, इसी की शिक्षा देता है। लेकिन ये कहना कबीरदास जी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। कबीरदास जी इस्लाम, हिंदुत्व और इसके साथ साथ ईसाइयत और उस ज़माने में ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सभी धर्मों के जो सार हैं उन सभी को ले करके कबीरदास जी ने उस ईश्वर की आराधना शुरू की जो निराकार है, निर्गुण है, जिसका कोई रूप नहीं है। तो कबीरदास जी जिस पथ पर चले उस पथ पर चलना बहुत कठिन था। उस जमाने में निर्भीक थे। सामाजिक बुराइयों, सामाजिक कुरीतियों को लेकर के खुलेआम प्रहार किया उन्होंने। मूर्ति पूजा का घोर विरोध करते थे वो। उनका कहना था हिंदुओं के लिए, हिंदू मंदिर में जाकर के पत्थर की बनी हुई मूर्ति की ही तो पूजा कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताको वो चाकी भली जाका पीसा खाए। तो दोस्तों अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिल रहा हो तो हम पहाड़ की पूजा क्यों ना करें। आपके उस पत्थर से भली तो हमारे घर की चाकी है जिसके पीसे हुए आटे को हम लोग खाते हैं। मुसलमानों को भी उन्होंने हड़काया। मस्जिद में वो जब अजान देते हैं तो उनका कहना है कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद दई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। मतलब कंकड़ और पत्थर जोड़ करके आपने मस्जिद बना दी है और उस पर चढ़ करके आप बांग दे रहे हैं, क्या ईश्वर बहरा है। तो हम देखते हैं कि कबीरदास जी वाणी के डिक्टेटर हैं। उनकी भाषा दोस्तों पंचमेल खिचड़ी है, उसको सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। उसमें हिंदी के, संस्कृत के तत्सम, देशज शब्द, तद्भव शब्द, फारसी के शब्द, अरबी के शब्द, बोलचाल के शब्द सभी मिलते हैं। ब्रजभाषा के शब्द, अवधि के, सभी को मिला दिया जाए तो जो पंचमेल भाषा तैयार होती है उस भाषा में कबीरदास जी अपनी बात कहते हैं। हालांकि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, तब फिर इतना सारा साहित्य आया कहाँ से दोस्तों। कबीरदास जी को जो कुछ भी गलत लगता था या जो कुछ उनके मन से प्रस्फुटित होता था उसको कह देते थे, कहने में संकोच नहीं करते थे। मैंने पहले ही भी कहा कि बड़े निर्भीक थे वो। तो कबीरदास जी जो कह देते थे दोस्तों उसको उनके शिष्य लिख लेते थे। उनके शिष्यों में सबसे प्रमुख थे धर्मदास। धर्मदास जी उनकी कही हुई बातों को नोट करते जाते थे, लिखते जाते थे और लिखते लिखते उसको पुस्तक का रूप दे दिया गया
और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों बीजक। बीजक में साखी, सबद और रामायणी, ये 3 बातें मिलती हैं। साखी मतलब कबीरदास के दोहे, सबद और रामायणी, ये जो कबीरदास के पद हैं वो आपको इसी बीजक में मिलते हैं दोस्तों। और कबीरदास जी के जो शिष्य थे, उनको जो पसंद करने वाले लोग थे, उनकी संख्या बहुत थी। हिंदू भी उनको पसंद करते थे, मुसलमान भी उनको चाहते थे। बौद्ध धर्म के मानने वाले, जैन धर्म के मानने वाले, सिख धर्म के मानने वाले, सभी उनके अनुयायियों में शामिल थे दोस्तों। तो कबीरदास जी ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि अगर हम काशी में मरते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए निश्चय किया कि मैं अपना प्राण काशी में नहीं त्याग सकता। अंतिम समय जब उनका निकट आया और उनको यह आभास हुआ कि अब अंत समय आया है, तब वह मगहर चले गए। मगहर आप लोग जानते होंगे, बस्ती एक जिला है दोस्तों, बस्ती जिले में मगहर एक जगह है। उसके बारे में यह कहा जाता है कि मगहर में मरने वाले को नरक मिलता है। कबीरदास जी ने कहा कि हम मगहर में मर करके दिखाते हैं, देखें क्या होता है। अंतिम समय में कबीरदास जी मगहर गए, वहाँ कुछ दिन रहे, वहीं उनका देहावसान होता है। और जब उनका देहावसान हो गया दोस्तों, तो उनकी जो लाश है, जो शरीर है उनका, उनका जो शव है, उसको चादर ओढ़ा दिया गया था। उनके सभी अनुयायी आए, विलाप करते थे, रोते थे, जैसा कि होता है। और दोनों में विवाद हुआ। हिंदू कहते थे कि हम इनको जलाएंगे, मुसलमान कहते थे हम इनको दफनाएंगे। विवाद बढ़ता गया और जब चादर उठाई गई तो वहाँ पे कबीरदास जी की लाश नहीं मिली, कुछ फूल मिले। उन फूलों को हिंदुओं और मुसलमानों ने आधा आधा बांट लिया। मुसलमानों ने दफनाया और हिंदुओं ने जलाया। ये थे कबीरदास। दोस्तों, ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातें हमारी आपसे होती रहेंगी हिंदी साहित्य को लेकर, हिंदी व्याकरण को लेकर के, और आपसे मुलाकातों का सिलसिला अब चल निकला है, तो ये आगे बढ़ता ही रहेगा। आप आशा कीजिए, विश्वास कीजिए, हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज्ञा दीजिए अपने दोस्त संतोष कुमार शर्मा को। नमस्कार।